तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि कोई अगर ये है रेक्टेंगुलर नोच है ना, कोई रेक्टेंगुलर नोच है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये निकालने के लिए, डिस्चार्ज निकालने के लिए, तो हम लोगों ने एक स्ट्रिप कंसीडर किया था, है ना। तो स्ट्रिप के लिए कोई पतला सा स्ट्रिप है, तो उसके लिए जो वहाँ उसका जो वेलोसिटी होगा, कोई छोटा सा ओपनिंग होता है, उसके लिए वेलोसिटी जो होता है वो √2gh होता है। तो वो हम लोगों ने उसके लिए वेलोसिटी के लिए वो अप्लाई किया √2gh। तो वो उस स्ट्रिप के लिए जो डिस्चार्ज होगा तो उतना इंटू स्ट्रिप का एरिया से गुना कर दिए, तो वेलोसिटी गुना एरिया जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो वो निकल गया। तो वो स्ट्रिप का डिस्चार्ज था, पूरे का डिस्चार्ज निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर दिए ना, तो पूरे का डिस्चार्ज निकल गया, ये फॉर्मूला आ गया, है ना। ये फॉर्मूला आया निकल के, और इसको फ्रांसिस ने इसको और शॉर्ट किया, है ना, ये फॉर्मूला निकल के आया था, इसको फ्रांसिस ने और शॉर्ट किया और उन्होंने इतना लिख दिया Q इक्वल टू 1.84 L इंटू एच का पावर 3/2। एल जो है वो लंबाई है ना, जो भी आपका वियर होगा या नोच होगा उसका लंबाई, और इंटू एच का पावर 3/2, जितना यहाँ पे हेड होगा उसका पावर 3/2 कर देंगे, तो ये डिस्चार्ज बता देगा कि इतना डिस्चार्ज हो रहा है इससे होके, है ना। तो ये हम लोगों ने तब निकाला था, उसमें ये कंसीडर किया था हम लोगों ने कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है। वेलोसिटी अप्रोच मतलब कि यहाँ पे जो पानी आ रहा है, इसके पास जो पानी आ रहा हो वो स्पीड के साथ आ रहा है, ये हम लोग इसको हम लोग ध्यान ही नहीं दिए थे, है ना। तो उसके बिना ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर उसको भी कंसीडर किया जाए, जनरली उसको छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होता है, उसके वजह से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसको भी कंसीडर किया जाए, है ना, मतलब कि जिस स्पीड के साथ जो है पानी इसके इसके पास पहुंचता है, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, अगर वो भी कंसीडर किया जाए तो क्या होगा उससे, इस वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा, है ना। वेलोसिटी हेड हो जाएगा v²/2g, va है तो va²/2g, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेट जो हम लोग किए थे कि 0 से लेके h के बीच में, है ना, कि मतलब हाइट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे h है, तो हेड जो है मतलब 0 से लेके h के बीच में हम लोग इंटीग्रेट किए थे, तो वो चीज़ अब बढ़ जाएगा। अब होगा कि यहाँ पे 0 ना होके यहाँ पर भी एक हेड होगा जो कि वेलोसिटी हेड होगा, तो va²/2g होगा, और यहाँ पे h की जगह पे h प्लस va²/2g होगा, एक मतलब एक हेड बढ़ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का यहाँ पे सिग्निफिकेंस आ जाएगा, और हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से 0 से लेके h के बीच में ना करेंगे, यहाँ पे 0 है एक्चुअली, वहाँ पे भी एक हेड है, वो वेलोसिटी हेड है, तो ये चीज़ है, और यहाँ पे भी h की जगह पे h प्लस वेलोसिटी हेड भी है, तो वो हम लोग ऐड कर दिए, है ना। तो उसमें उसमें ये फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा ये जो है हम लोग का जो ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो वो इस तरह से आ गया था, है ना, h1 का पावर 3/2 माइनस ha का पावर 3/2, यहाँ पे h1 क्या था, वो h प्लस ha था, है ना, और ये सिर्फ ha है, और ha क्या है, va²/2g है, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ha जो है va²/2g है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग कंसीडर करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो वही सिंपल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अलग से लिख लेते हैं हम लोग कि h1 क्या लिख रहे हैं हम लोग, तो h1 जो है यहाँ पे, ये h1 जो लिखे हैं, ये h1 वो किसकी जगह पे लिखे थे, h प्लस ha की जगह पे लिखे थे, h प्लस ha की जगह पे लिखे थे, मतलब वो हेड जो ऑलरेडी है, और दूसरा कि ये मतलब वेलोसिटी की वजह से जो हेड है, मतलब ये एच जो है ये पानी का जो हाइट है, प्लस ये है कि चूंकि वेलोसिटी के साथ है तो उसका भी हेड होगा वेलोसिटी हेड, तो उसके बराबर का ये वैल्यू होगा, है ना। तो ये एच प्लस एच एच दोनों को मिला के ये h1 लिखे हैं हम लोग, है ना। तो इस ये जो h1 लिखे हैं ना हम लोग, इसको जो हेड प्लस वेलोसिटी हेड को मिला के लिखे हैं, इसका नाम है स्टील वाटर हेड, स्टील वाटर हेड, ठीक है। अब इसका नाम ये क्यों है स्टील वाटर हेड, तो इसके लिए ये है कि जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना हम लोग को कि इसका यहाँ पे टोटल हाइट जो है यहाँ पे इतना है, वो एच के बराबर है। अगर ये पानी पूरा का पूरा ये चलता हुआ ना होता, पूरा का पूरा रुका ही हुआ होता, या यहाँ पे इसको रोक दिया जाता, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है तो वो रुक जाता, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता, तो इसका हाइट जो है अपने आप जो है वो बढ़ता, कितना के बराबर बढ़ता,
तो वो VA²/2G के बराबर ही बढ़ता है ना। इसका हाइट जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता, वो VA²/2G के बराबर हाइट बढ़ जाता। तो अगर ये पानी रुका हुआ होता तो टोटल हाइट होता H प्लस VA²/2G, है ना, H प्लस HA जिसको बोलेंगे। इसीलिए इसका नाम जो है स्टील वाटर हेड रखा गया। इसी को H1 बोलेंगे कि अगर पानी रुका हुआ होता तो होता है उसका नाम, है ना। स्टील मतलब रुका हुआ, ये पता ही होगा आप लोग को, है ना। स्टील वाटर हेड इसका नाम रखा गया है ये H1 को। तो ये याद रखने के लिए है। तो ये जो फॉर्मूला जो पहले आया था 1.84 L इंटू H का पावर 3/2 सिंपली हुआ करता था, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा H1 का पावर 3/2 माइनस HA का पावर 3/2, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर किया गया तो, नहीं तो वही सिंपल वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग जो बात कर रहे थे इंड कॉन्ट्रैक्शन का, इंड कॉन्ट्रैक्शन को भी तो हम लोग कंसीडर नहीं किए, है ना। तो ये सब जो अभी किए हैं ये है कि कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये सब जो काम किए हैं हम लोग वो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर किए तो इतना चेंज हुआ। अभी हम लोग वो इंड कॉन्ट्रैक्शन भी कंसीडर करना होगा। तो ये है कंसीडरिंग, ये था मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये चेंज आया है ना फॉर्मूला में, ये कि इतना ये माइनस हुआ यहाँ पे। ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही था 1.84 L इंटू H का पावर 3/2, अब ये चेंज हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के ये ऐड हुआ, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में ही चेंज कर दिए हम लोग। अब अगर जो है कंसीडर करेंगे इन कॉन्ट्रैक्शन को, कंसीडरिंग इन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो है ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इसमें यही फर्क आ जाएगा, ये जो Q है आपका, Q एक्चुअल QAC इज इक्वल टू हो जाएगा 1.84, यही रह जाएगा, और ये L के जगह पे हो जाएगा L माइनस 0.1 इंटू N इंटू H, और बाकी इधर जो है वो वही रह जाएगा। ये बताते हैं कभी ये क्या है, H1 का पावर 3/2 माइनस HA का पावर 3, ये सब वैसा ही रह जाएगा जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे वही सब कुछ रह गया, बस L के जगह पे L माइनस 0.1 NH रह गया, यहाँ पे ऐड हो गया, है ना। तो यहाँ पे N जो है, वेयर N इक्वल टू है, वेयर N इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कितना जगह पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो नंबर है ना। तो माना ये जाता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए 10% ऑफ हेड के बराबर का लेंथ घट जाता है, कि मतलब अगर एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब सिर्फ अगर मान लो कि एक जगह पे यहाँ ऐसे ऐसे ना बोल लेते हैं, बहुत सारा पिलर अगर आ जाता है ना बीच बीच में, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे पिलर हैं, तो अब पानी जो है बहुत सारे इनके बीच से गुजरेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, पानी ऐसे छोटा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन तो पहले ही बता चुके हैं, छोटे एरिया से पास करता है तो थोड़ा सा और ऊपर में और कॉन्ट्रैक्टेड होता हुआ चला जाता है ना, उसके बाद फिर फैलता है। तो यहाँ पे ये एरिया घटता है इसका, है ना, ये विड्थ थोड़ा घटता है ऐसे से। तो अगर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 10% घट जाता है ऑफ हेड के बराबर, दो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर उसका भी मतलब एक और घट जाएगा 10%, है ना। इसीलिए ये लिखा हुआ है 0.1 का मतलब कि 10%, N का मतलब कितना जगह पे हुआ है, और H का मतलब कि हेड, है ना। तो फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्शन लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10% ऑफ हेड। ठीक है, मतलब कि अगर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा फॉर n इक्वल टू 1, अगर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपका L जो है वो चेंज हो जाएगा, तो L माइनस H का कितना 10%, 10% H बाई 10% को कैसे लिखते हैं, H इंटू 10%, है ना, ऐसे लिखो, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा L माइनस H इंटू 10%, मतलब 10/100, है ना, ये कट जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा L बाई H बाई 10, तो यही चीज हो जाएगा L माइनस 0.1 H, है ना। 10% का मतलब यही नहीं हुआ, 10% का मतलब 0.1 H, मतलब लेंथ जो है 0.1 H, 0.1 इंटू H जो है घट जाता है अगर एक कॉन्ट्रैक्शन हो। इसी तरह अगर बहुत बार कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारे पिलर हो, है ना, बहुत जगह पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो पानी का, तो वहां पे लेंथ जो है उतना बार 0.1 H कम हो जाएगा, है ना। तो इसका
पूरा रिवाइज्ड फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा। अगर जो है इन कॉन्ट्रैक्शन को ही कंसीडर किया जाए तो हम लोग का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। एल की जगह पे भी एल थोड़ा सा डिक्रीज होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कितना कम होगा, वो 10% ऑफ हेड के बराबर कम हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जितना कॉन्ट्रैक्शन है 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 0.1 2 हो जाएगा, है ना। 2 बार घटेगा, 3 कॉन्ट्रैक्शन होगा 3 बार घटेगा। तो ये चीज है, बस लेन चेंज होता है कॉन्ट्रैक्शन होने पे, है ना, क्योंकि छोटा हो जाता है लेन। पिलर है तो पिलर के बराबर का एरिया कम हो गया, है ना। तो ये चीज होता है, बाकी ये सब वैसे ही रह जाता है। तो होप ये चीज समझ में आया होगा। जो लोग सुबह वाला क्लास किए होंगे तो उनको यहाँ तक समझ में आया होगा, और उनके लिए ये आगे था। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें। जो लोग अभी सिर्फ ज्वाइन किए होंगे उनको तो नहीं समझ में आया होगा। वो लोग उधर ये जो वीडियो है सुबह वाला वो देख लीजिएगा आप लोग, फिर ये समझ में आ जाएगा। बोलिए सुशील कुमार, समझ में आया। ठीक है, तो जो है हम लोग जो है सिंपल देखें कि डिस्चार्ज का जो डेरिवेशन था तो वो सिंपली क्या होगा। फिर हम लोग ये देखें कि अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को भी कंसीडर किया जाए तो क्या होगा। फिर अगर इंड कॉन्ट्रैक्शन को भी कंसीडर किया जाए तो क्या होगा। तो फाइनली ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला निकल के आता है ना। लेकिन ये सब चीज जो है, 2 चीज जो कंसीडर की है उसको जरूरत नहीं है कंसीडर करने की हमेशा। हम लोग को जो सिंपली जो है ये जो फ्रांसिस फार्मूला जो है ये जो आया था, बस यही ध्यान में रखना है। बाकी वो चीज जो है इसी से बना हुआ है, ड्राइव किया हुआ है, तो वो आपको बस पता होना चाहिए क्या स्टेप लगाना है, फिर वो भी याद रहेगा। ये याद रखना हम लोग को, है ना, कि उसको 1.84 L इंटू एच का पावर 3/2। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों का छूटा है वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो अपलोड कर देंगे VCS पे। ठीक है, अब आगे का चीज देखते हैं।